तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, बीजेपी का दोस्तों दूसरे चरण में भी सुपड़ा साफ 55 सीटों पर अखिलेश यादव ने ठोक दिया दावा, बोले बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल जो किसानों को रोंदने वाले वो आराम से बाहर घूम रहे हैं और जिन्होंने कुछ नहीं किया सच बोलने वाले जेलों में बंद है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी को बड़ा झटका, कपिल सिब्बल ने बता डाला सबसे बड़ा जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें निकम्मा प्रधानमंत्री। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ कपिल सिब्बल ने कहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए अब तक कुछ नहीं किया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका, रामपुर की 55 सीटों पर दोस्तों मुस्लिम वोटर्स के हाथ में पूरा का पूरा खेल। इसके बारे में भी आपको समझाएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संगीत सोम के ऊपर दोस्तों जी एफआईआर दर्ज, 3 इलेक्शन कमिश्नर के जो लोग थे दोस्तों उनके ऊपर हाथ उठाया इसने। बताएंगे कैसे पहले ही चरण में बीजेपी बौखला रही है। वहीं पर दोस्तों मामा शिवराज का वीडियो वायरल, उत्तराखंड में जाकर बोले मुकाबला बहुत ही कड़ा और टक्कर का। जी जिसके बाद मामा शिवराज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी जी न्यूज के पत्रकार ने कर दिया अच्छी न्यूज। जी दरअसल सुधीर चौधरी ने जब पत्रकार से पूछा कि भाई आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते, कौन आगे चल रहा है, तो जी न्यूज के पत्रकार ने कहा कि अखिलेश और जयंत आगे चल रहा है पहले चरण में। इसके बारे में बताएंगे कैसे सुधीर बौखला गया। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी कंगना राणावत एक बार फिर से कूदी लड़ाई में, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलकर दोस्तों सभी विपक्षों को कंगना राणावत ने फोटो शेयर किया। बताएंगे क्या कुछ जहर उगला इसने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की की जान बचाई ट्रेन के आगे से। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर सुनाएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे। आपको बता दें दोस्तों अब जो रामपुर में चुनाव होना, ऐसे में 55 सीटों पर दूसरे चरण का 55 सीटों पर चुनाव होना। आपको बता दें दोस्तों यहां पर जमकर जो यहाँ पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण में तो सपा ने बाजी मारी लिए, लेकिन दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये लड़ाई विपक्ष की नहीं, ये लड़ाई आम जनता की है। इस बार देश में विकास की जरूरत है। अखिलेश ने कहा कि पिछले 5 साल से देश में नफरत बोई जा रही है और जैसे ही चुनाव आता है उस नफरत की खेती को काटा जाता है और ये काटने का काम करती है बीजेपी। आप समझिए दोस्तों, जैसे ही चुनाव आते हैं हिजाब वाले मुद्दे उठ जाते हैं, 2 बच्चे वाला मुद्दा उठ जाता है, हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, मंदिर मस्जिद बीच में आ जाता है, पाकिस्तान बीच में आ जाता है और भी कई तमाम मुद्दे हैं जो मुसलमानों से जुड़े वो बीच में आ जाते हैं। यही कारण है जो अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान हर बार जीते हैं, अब्दुल्ला आजम भी जीते हैं यहां से कई बार, और यही कारण जो अब की बार भी रामपुर में दोस्तों अखिलेश का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। जहां जहां क्षेत्र है दोस्तों, चाहे वो शाहजहांपुर हो, बेसिकली ये मान लीजिए आपके दूसरे चरण का जो वोट है उसमें पूरा का पूरा मुसलमानों के हाथ में सारा खेल है। यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। नरेंद्र मोदी बार बार लोगों के दिल में यह डालना चाह रहा है कि हमें अच्छे खासे वोट मिल गए पहले फेज में ही, जबकि सच्चाई क्या है दोस्तों, हर एक पत्रकार से पूछिए सरजमीन की, वहां की जमीनी सच्चाई यह है कि बीजेपी का पहले ही चरण में सुपड़ा साफ कर दिया अखिलेश ने। चलिए बढ़ते एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, कंगना राणावत कूदी लड़ाई में, रॉकेट टिकट के बयान पर बिलबिला उठी कंगना राणावत। दरअसल दोस्तों कंगना राणावत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। ये पोस्ट क्या कहती है दोस्तों, ये पोस्ट कहती है कि कंगना राणावत बीजेपी की दलाली में अब खुलकर सामने आ गई है। भाई जब इतना ही खुलकर सामने आ गई कंगना, तो बीजेपी से वो टिकट भी ले ले और लड़ भी ले। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कंगना राणावत ने एक मीम शेयर किया, एक फोटो शेयर किया। इस फोटो में दोस्तों आपको बता दें अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी
और जो है दोस्तों कई बड़े नेता हैं जैसे कि मायावती, असदुद्दीन ओवैसी तक का इसमें फोटो है। इन लोगों को कंगना रावत ने दोस्तों टुकड़े टुकड़े गैंग लिखकर इस पर कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को उत्तर प्रदेश की जनता ही अब जवाब देगी। अब आप समझिए दोस्तों, टुकड़े टुकड़े गैंग किसको बताया गया है? राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और जो है सोनिया गांधी, उनके साथ अरविंद केजरीवाल, यानी कि दोस्तों इनके पप्पा जो मोदी और योगी हैं वो तो दूध के धुले हुए हैं भैया। इनके हिसाब से ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो कि कम से कम देश को हिंदू मुसलमान में नहीं बांट रहे। कंगना के हिसाब से वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। और जो लोग हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, जो देश में दोस्तों सांप्रदायिकता और नफरत फैला रहे हैं, कंगना के हिसाब से वो सही है। वैसे कंगना से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है दोस्तों, जो खुद सबसे बड़ी टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर हो, जो खुद दोस्तों देश के हिस्से करने में लगी हो, उस कंगना रावत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ये वही कंगना रावत है दोस्तों जो लोगों को, जो किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और माओवादी तक बता रही थी। इसने ममता बनर्जी को नरसुखा तक बता दिया था। इसने मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगला है। ये एक ऐसी अदाकारा है दोस्तों, टीवी की एक ऐसी फिल्म एक्टर है जिसके मुंह से बीजेपी की तारीफ के अलावा और कुछ नहीं निकलता है। भाई निकले भी क्यों ना, बीजेपी जमकर मुंह में पैसा जो भर रही है। जी हाँ, इसकी फिल्में तो फ्लॉप हो रही हैं, फिल्में कोई देखता नहीं है। अब जो बचा खुचा सहारा है वो बीजेपी से ही है कि भाई रिटायर होने के बाद भाजपा का टिकट लेंगे, उस पर चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये है, खुलकर जब कंगना सामने आ ही रही है तो ये भी कह दे कि अब भैया मुझे टिकट दे दो, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। कंगना रावत, दरअसल दोस्तों कंगना रावत बिलबिलाई क्यों है? कंगना रावत राकेश टिकैत के एक बयान पर बिलबिलाई है। आपको याद होगा कल राकेश टिकैत का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। उस बयान में राकेश टिकैत ने कहा था कि हमें जिसे वोट देना है हम तो दे आए, लेकिन बीजेपी के वोट कोको लेकर उड़ गई। जिसके बाद जमकर लोग हंसे और कोको वर्ड का डिक्शनरी में मतलब ढूंढने लगे। आपको बता दें दोस्तों, कोको दो चीज होती है। एक तो दोस्तों आपको बता दें, जाटों में कोको एक चुड़िया भी होती है जो कि फुर से उड़ जाती है। और एक दोस्तों कहा जाता है कि कितने चालाक लोग होते हैं, शातिर लोग होते हैं जो कि ठग, जिनको ठग हम कहते हैं, वो जरा में आंखों में काजल कार कर निकल लेते हैं। और वो वर्ड था दोस्तों कोको, जिससे कि कंगना बिलक गई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले सच बोलने वाले जेल में बंद है और किसानों को रौंदने वाले बाहर निकल कर आ गए हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात हो रही है आशीष मिश्रा की। अब आशीष मिश्रा के ऊपर महबूबा मुफ्ती ने जमकर हमला बोल दिया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जो सच की आवाज उठाते, जो सच बोलना चाहते हैं वो तो जेलों में बंद है, लेकिन जो झूठ की खेती बो रहे हैं, जो झूठ के साथ है, वो लोग जो है जेल से बाहर आ रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, आशीष मिश्रा एक ऐसा नाम जिसने 4 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया, जिसने दोस्तों, जिसकी गाड़ी से और कई किसान घायल भी हुए और जिसके खिलाफ सारे सबूत मिल गए, सारे वीडियोस मिल गए। उसके बाद भी इस आशीष मिश्रा को 4 महीने में बेल मिल जाती है। क्या यही हमारे देश का कानून है? क्या यही हमारे देश का दोस्तों इंसाफ है? सवाल उठता है दोस्तों कि आप समझिए, अर्णव गोस्वामी के लिए रातों रात कोर्ट खुल जाता है, उसको बेल मिल जाती है। लेकिन एक व्यक्ति जो एनआरसी सीएए का विरोध करता है, वो किसान जो किसी कृषि कानूनों का विरोध करते हैं, उनको दोस्तों सालों साल जेल में बंद रखा जाता है। चलिए किसानों से तो फिर भी सरकार डर गई थी, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन बेचारे वो लोग दोस्तों आज भी कई लोग जेल में बंद हैं। जिन लोगों के ऊपर एनआरसी और सीएए का जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो भी शांतिपूर्ण ढंग से किया था, उसके बावजूद भी उन पे यूएपीए लगाकर उनको साल साल भर, इससे भी ज्यादा अंदर रखा गया। और अभी भी कई ऐसे लोग हैं बेचारे जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि उन लोगों के ऊपर मोदी की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उसके बाद से नफरत और सांप्रदायिकता फैलती चली गई। यही कारण है जो अब महबूबा मुफ्ती ने भाजपा को आईना दिखाते हुए कहा कि जो लोग किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते वो तो 4 महीने में बाहर आ जाते, लेकिन जो बेचारा सच की आवाज उठाता है उसे सालों लग जाते हैं बाहर आने में। और यही कारण है दोस्तों जो आज देश का लोकतंत्र कमजोर होता चला जा रहा है। भले ही भाजपा ढिंडोरा पीटती रहे कि हम आए तो ये हुआ, हम आए तो वो हुआ, लेकिन देश में क्या चल रहा है, असलियत क्या है देश की, ये आप और हम बखूबी जान रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, बीजेपी को लगने वाला बड़ा झटका। मामा शिवराज का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर।
दरअसल दोस्तों शिवराज मामा ने सोचा नहीं होगा कि मैं बोलने से पहले कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर सोचा होता तो वो ये वर्ड कभी यूज नहीं करते जो उन्होंने किया है, क्योंकि भाई इससे बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है। उन्हीं 5 राज्यों में से दोस्तों एक राज्य उत्तराखंड है, जहां पर मामा शिवराज जो है वो जो है दोस्तों प्रचार करने पहुंचे हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 बातें खड़ी हो जाती हैं। उत्तराखंड में दोस्तों सरकारें बदलती रहती हैं, कभी कांग्रेस की आती है, हर 5 साल में बदल जाती है, कभी बीजेपी की आ जाती है। अब दोस्तों उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। जो बहुमत का आंकड़ा है, जो रुझान आ रहा है दोस्तों, वो ये बताते हैं कि अब की बार उत्तराखंड में जो है कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब ये सरकार क्या कहती है दोस्तों, मामा शिवराज कल उत्तराखंड पहुंचे। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या लगता है उत्तराखंड में क्या होगा, मामा शिवराज की जुबान फिसल गई दोस्तों, और उन्होंने कहा कि अगर सच बताऊं तो उत्तराखंड में कड़ी टक्कर है। अब आप समझिए दोस्तों, उत्तराखंड में कड़ी टक्कर है, यानी कि दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। जिसके बाद दोस्तों वहां पर कुछ लोग मोबाइल से भी वीडियो बना रहे थे। शिवराज मामा को ये लगा रही है मैंने क्या बोल दिया, भाई सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो तेजी से वायरल हो जाएगा। जिसके बाद दोस्तों मामा शिवराज ने उस वीडियो को, आप समझिए, उस जो मोबाइल से वीडियो बना था उससे कहा वीडियो बंद करो, और उसका वीडियो बंद करा दिया। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि खुद जब बीजेपी का नेता ये कह रहा है कि भैया यहाँ तो कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, और कांग्रेस के दोस्तों यकीन मानिए आने के पूरे चांस है, हरीश रावत के आने के पूरे चांस है। चलिए बढ़ते हैं कर अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको पता है बीजेपी को एक और बड़ा झटका, कपिल सिब्बल ने दिखाई औकात। जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो दूसरों पर छींटे उड़ाएंगे और उनके कपड़ों पर एक दाग तक नहीं आएगा। यही प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी गलती है। जब आप किसी कीचड़ में पत्थर मारते हो या फिर आप किसी साफ जगह पर पानी में पत्थर मारते हो तो पानी भी उछट कर आपके ऊपर गिरता है। पानी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं ऑब्वियसली वो अच्छे लोग हैं, उनको कीचड़ तो बोला नहीं जा सकता, तो पानी अपन यूज करते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में खड़े होकर यह कहा कि दरअसल असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो कांग्रेस है जो कि लोगों का बंटवारा कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे विपक्षों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया। जिसके बाद दोस्तों जमकर बरसे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी कहती है ये तो अमृतकाल चल रहा है, बीजेपी कहती है कि हमने देश को जोड़ने का काम किया है, लेकिन आप किस गलती में जी रहे हो, किस गलतफहमी में जी रहे हो। आप तो जो है औरंगजेब के भी बाप हो, आपसे बड़ा दादागिरी और आपसे बड़ा जो है यहाँ पर टुकड़े टुकड़े बाज और कोई नहीं है। तुम सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हो। अब आप समझिए दोस्तों, कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बता डाला। कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी लोगों को झांसा दे सकती है कि ये अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल में जी रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा अमृतकाल जैसा काम कर दिया। जब से 2014 के बाद से आपकी सरकार आई, आपने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर लोगों की जेबें ढीली कर दी। 71 रुपए 70 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था दोस्तों, और उस टाइम पर समझिए कच्चे तेल की कीमतें काफी ज्यादा हुआ करती थी, तब भी कांग्रेस 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचती थी। आज जबकि दोस्तों कच्चे तेल की कीमतें काफी कम है, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल को 100 के भी पार ले जा चुकी है। अभी 120 रुपए के पार चला गया था, फिर 5-10 रुपए कम कर दिए गए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव आने वाले थे। आप अभी लिख कर रख लीजिए, जैसे ही ये 5 राज्यों के चुनाव खत्म, वैसे ही मोदी की दोस्तों फिर से एक बार दादागिरी शुरू, फिर से लगातार पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ते चले जाएंगे। इस देश की जनता को दोस्तों मूर्ख बनाने का जो काम है वो बीजेपी बहुत पहले से कर रही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, जिन्होंने विकास किया जिस कांग्रेस ने, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, तो तुम सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हो, क्योंकि आपके राज में बॉब लिंचिंग हो रही हैं, बच्चियों के साथ दोस्तों आप समझिए रेप हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहा है, हर जगह दंगा फसाद हो रहा है, और ये सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी नहीं दोस्तों बल्कि सबसे बड़ी दंगा पार्टी बोल दिया है। यानी कि दोस्तों ये तो साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से खड़े होकर झूठ बोलते हैं, इनके झूठ में भी दोस्तों आप समझिए कि सच छलक ही आता है। प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता रोटी खाती है, अगर घास खाती होती तो आपकी बातों पर जरूर भरोसा कर लेती। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संगीत सोम जी है दोस्तों, बीजेपी का नेता पहले ही चरण से बौखला गया। 3 कमिश्नर आयोग के जो लोग थे दोस्तों, कमीशन आयोग के, उनको तीनों को थप्पड़ रसीद कर दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, संगीत सोम के ऊपर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वो भी गंभीर धाराओं में। हालांकि ये बीजेपी का नेता है, बीजेपी की सरकार है, अभी फिलहाल तो इसको बचाने की कोशिश की जाएगी और बचा भी लिया जाएगा, लेकिन अखिलेश आ गए तो इनकी सबकी नाप देंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, संगीत सोम कल इसने हंगामा किया जब पहले फेज का वोट था परसों, और इसने दोस्तों वहां के 3 कमिश्नर आयोग के लोगों को थप्पड़ मार दिया। हालांकि दोस्तों जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन लोगों ने डर के मारे नहीं बताया कि उनकी जॉब चली जाएगी, लेकिन उसके ऊपर संगीत सोम के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बताता चलूं दोस्तों, पहले ही चरण में बीजेपी का यह हाल है, ये बौखला रही है ऐसी, तो फिर सोचिए दूसरे चरण में इसका क्या हाल होने वाला है। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने यह मन बना लिया कि बंगाल वाला इतिहास जो है वो उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे, और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी अब बौखला रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको पता, हिजाब विवाद को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, बोले फिलहाल अगर हिजाब के ऊपर कोई भी बकवास की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, किसान आंदोलन से भी खतरनाक आंदोलन करेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, इन दिनों हिजाब को लेकर एक अलग ही राजनीति शुरू हो गई है। कर्नाटक से शुरू हुआ यह मामला दोस्तों अब तुल पकड़ता चला जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट में इसमें हस्तक्षेप किया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, हाईकोर्ट की बात भी ना मानकर कुछ लोग हैं जो कि अभी भी हिजाब को लेकर विवाद लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची, एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। उनकी परीक्षा थी, उन बच्चियों को दोस्तों कॉलेज के अंदर उन लड़कियों को नहीं लिया गया। अब समझिए आप, एक ऐसा विशेष समुदाय जिसको लगातार 2014 के बाद से टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान वोट दे बीजेपी को तब भी टारगेट करते हैं, ना दे तब भी टारगेट करते हैं। 2014 में दोस्तों कई मुस्लिम लोग थे, सबसे ज्यादा बल्कि मैं कहूंगा मुसलमान थे जिन्होंने मोदी को वोट दिया होगा, क्योंकि लोगों ने सोचा एक अच्छा नेता आ रहा है, अच्छी राजनीति करेगा। लेकिन दोस्तों जब मोदी सरकार ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, मुसलमानों को बदनाम करना शुरू किया, और उसके बाद मुसलमानों को पता चला कि भैया ये मोदी नहीं, ये तो जो है यहाँ पर एक तरीके से मुसलमानों के लिए काल बन के आए हैं। यही कारण दोस्तों जो बार बार देश में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, कभी हिजाब तो कभी नकाब तो कभी बुर्खा, इस तरीके की चीजें। और दोस्तों हिजाब से किसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर दोस्तों आप अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांधकर जा रहा हो धूप से बचने के लिए, तो उसमें क्या बुराई है? अगर कोई लड़की हिजाब पहन रही है शर्म के लिए या फिर किसी से पर्दा करने के लिए, तो इसमें क्या गलत है? और दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा कि हिजाब और बुर्खा दो अलग अलग चीजें। बुर्खे पर तो दोस्तों आपको पता है कई बाहर के देशों में बैन लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों हिजाब एक टोटली अलग चीज है। ऐसा तो है नहीं कि हिजाब को बुर्खे का नाम दिया जाता है। हिजाब वो होता है दोस्तों जिससे कि लड़कियां अपना चेहरा कवर करती हैं, और हिंदू लड़कियां भी करती हैं दोस्तों, उसको हालांकि हिजाब नहीं बोला जाएगा, वो कपड़े से फेस करती हैं। लेकिन दोस्तों कपड़ा और हिजाब में क्या फर्क है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देश में किस तरीके की मानसिकता लेकर दोस्तों लोग जी रहे हैं, ये आपके और हमारे सामने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फूट पड़ा अब्दुल्ला आजम का गुस्सा, बोले बीजेपी ने हमारे ऊपर सारे झूठे मुकदमे दर्ज किए, मेरे पिताजी अभी तक जेल के अंदर बंद है श्री आजम खान, लेकिन मैं बीजेपी के हर अन्याय का जवाब दूंगा और ये जनता भी देगी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने कहा कि फिलहाल हम आज रामपुर में खड़े हैं, यहाँ की जनता आजम खान को बहुत प्यार करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर से 44,000 वोटों से जीता था पिछली बार, इस बार भी भारी बहुमत के साथ जीतूंगा। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर ले, हमारे ऊपर और जितने झूठे मुकदमे लगा दे, डरने वाले नहीं है। दरअसल अब्दुल्ला आजम ने बताया कि उनके ऊपर 16,000 रुपए गल्ले से चोरी, किताबें चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, और दोस्तों न जाने क्या क्या चोरी, पायल चोरी। अब आप समझिए दोस्तों ये कोई मुकदमे कि कोई इतना बड़ा सांसद दोस्तों पायल चुराएगा, बकरी चुराएगा, मुर्गी चुराएगा, किताब चुराएगा। ये योगी आदित्यनाथ का बुना हुआ एक षड्यंत्र है, और अब इस षड्यंत्र को लेकर अब्दुल्ला आजम ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता ही जवाब देगी इनके अन्याय का। जिस तरीके से आजम खान को लगातार दोस्तों परेशान किया जा रहा है, जेल के अंदर रखा गया है, अब तक वो अंदर है। हालांकि अब्दुल्ला आजम को बेल मिल गई, लेकिन आजम खान को अब तक नहीं मिली। ये दर्शाता है दोस्तों कि देश में दो तरीके के कानून चल रहे हैं, एक बीजेपी के लिए
और एक आम जनता के लिए। और वो किसने बनाया? बीजेपी ने ही बनाया। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी भी आएगी दोस्तों उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है आपको मिल पाए और आप इस तरीके खबरों